अध्यात्म सार के दूसरे अधिकार के अंदर कल हमने अलग अलग चार प्रतिबंध को देखने का प्रयत्न किया हुआ था। आहारोपधि पूजर्धि गौरव प्रतिबंधित, यहाँ तक हमने देखा चार प्रकार के प्रतिबंध। आहार का, उपधि का, पूजा का और गौरव। सेकेंड लाइन, भवाभि नंदी याम कुर्यात् क्रियाम साध्यात्म वैरिणी। यहाँ पर हमने बाकी पूरी की पूरी लाइन देख ली, बस भवाभि नंदी इसका मतलब क्या, ये शायद अब तक हमको क्लियर हुआ नहीं है। चार प्रकार के अलग अलग प्रतिबंध ये हमारे क्लियर हो गए। क्रिया साध्यात्म वैरिणी, ये व्यक्ति जो प्रतिबंध, चार प्रतिबंध के साथ साथ क्रिया करता है, उसकी क्रिया अध्यात्म का वैरी, अध्यात्म का दूषण, अध्यात्म के विपरीत की क्रिया हो जाती है। अभी ये क्रिया कौन सा व्यक्ति करता है, तो बात आती है भवाभि नंदी। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज भवाभि नंदी, और ये प्रश्न आते ही अगली गाथा की शुरुआत होती है। क्षुद्रो लोभ रतिर्दिनो मत्सरी भयवान शटः अग्न्यो भवाभिनंदी स्यान्निष्फलारंभ संगतः। यहाँ पर भवाभिनंदी जीव कैसा होता है, भवाभिनंदी जीव के क्या क्या लक्षण है, उसको समझाने के लिए अपन आगे बढ़े हुए हैं। क्षुद्रो लोभ रतिर्दिनो मत्सरी भयवान शटः। भवाभिनंदी की क्रिया वो अध्यात्म का दुश्मन है। भवाभिनंदी जीव वो कंप्लीटली अध्यात्म का दुश्मन है। अभी भवाभिनंदी किसको कहा जाता है, उसकी व्याख्या में अपन आगे बढ़ते हैं। एक है भवाभिनंदी, और उसका ऑपोजिट पार्टी आएगा अपुनर्बंधक जीव। ये दोनों आमने सामने हैं। जीव पहले भवाभिनंदी होगा, और धीमे धीमे काल जाएगा, भवितव्यता का उदय होगा, और वही भवाभिनंदी जीव अपुनर्बंधक जीव बनेगा। तो आगे जो लक्षण की बात आएगी, ये आठ दूषण है। जो आठ दूषण है भवाभिनंदी जीव के, उसका विपरीत आठ गुण वो अपुनर्बंधक जीव के, समझ लेना। हमने पहले समझा हुआ था, सम्यक्त्व उसकी प्राप्ति से पहले ग्रंथि भेद होगा, उससे पहले अपुनर्बंधक अवस्था आएगी। ये अपुनर्बंधक अवस्था यानी कि सबसे पहला स्टेप फ्रॉम मिथ्यात्व टू सम्यक्त्व। अपुनर्बंधक जीव अभी मिथ्यात्व ही है, लेकिन मंद मिथ्यात्व है, बहुत ही हल्का हल्का, एकदम लाइट लाइट लेयर वाला बाकी है। और जो भवाभिनंदी जीव है, उसका गाढ़ मिथ्यात्व है। भाविनंदी जीव एकदम एकदम गाढ़ मिथ्यात्व वाला जीव। मिथ्यात्व थोड़ा कम हुआ, हल्का हुआ, अपुनर्बंधक बढ़ा, मिथ्यात्व और हल्का हुआ, ग्रंथि भेद के अंदर आया, मिथ्यात्व एकदम चला गया, समकेती बन गया। तो ये जीव का यात्रा है, फ्रॉम अचर्मावर्त टू चर्मावर्त का। आठ अलग अलग प्रकार के दोष, आठ अलग अलग प्रकार के लक्षण भाविनंदी जीव के, उसका विपरीत जो गुण है वो अपुनर्बंधक जीव का गुण। सबसे पहले बात आती है जो दोष है भावाभिनंदी जीव के। मैंने सम्यक्त्व प्राप्त किया या नहीं, उसके पांच अलग अलग हमने लक्षण देखे हुए थे। शायद थोड़ी बहुत क्लैरिटी क्लैरिटी न हो उसके अंदर, तो अपुनर्बंधक के जो लक्षण होने चाहिए वो तो मेरे अंदर है ही ना, ये चेक करते जाना। बिकॉज अगर मैं अपुनर्बंधक के लक्षणों के अंदर मैं आ जाता हूँ, तो शायद बहुत ही कम समय के अंदर सम्यक्त्व की प्राप्ति भी मेरा जीव कर लेगा। अगर ये अपुनर्बंधक के लक्षण मुझसे कोसों दूर मुझे लग रहे हैं, तो मैं सम्यक से दूर, और मैं भवाभिनंदी जीव कहा जाऊंगा। भव के अंदर जिसको आनंद आए, घूमने के अंदर, भ्रमण के अंदर जिसको मजा आ जाए, वैसे जीव को भवाभिनंदी कहा जाता है। सबसे पहला लक्षण भवाभिनंदी जीव का नाम है शुद्रता। ट्रेन के अंदर सब लोग चढ़े हुए हैं, दूसरे व्यक्ति भी चढ़े हुए हैं, और सीट एक ही है। एक सीट कहीं पर दूर खाली है, दो जने दो अलग अलग साइड से गेट से चढ़े हुए ट्रेन के अंदर। शुद्रता क्या है ये समझना है। और मैं भाग करके सबसे पहले से जंपिंग करके लीप करके, अब सबसे पहले अपना रुमाल फेंक दूं, अपना बॉटल फेंक दूं, ताकि वो सीट मेरी रिजर्व हो जाए, इसका नाम है क्षुद्रता। ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल हुआ।
लेकिन जीवन में जब जब मैं क्षुद्रता यानी कि भिखारीपने के अंदर जाता हूँ, भिक्षी मांगने की वृत्ति वृत्ति मेरी हो जाती है, हर एक क्षण हर एक पल जीवन के अंदर आत्मनिरीक्षण करते रहना कि मैं एक क्षुद्रता के अंदर तो नहीं हूं ना। मैं मोक्ष से कितना दूर हूं, ये डिसाइड करेगा कि मैं क्षुद्रता से कितना दूर हूं। एक तरफ क्षुद्रता है, एक तरफ मोक्ष है। जितना क्षुद्रता के नजदीक उतना मोक्ष से दूर, जितना मोक्ष के नजदीक उतना क्षुद्रता से दूर। भवाभी जीव हूं, क्षुद्रता के अंदर पड़ा हुआ हूं। दूसरे का चाहे कितना नुकसान होने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे यानी कि मेरे शरीर को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मुझे परेशानी नहीं चाहिए। आप खड़े रहो, आप लटको, आपको नीचे बैठना है नीचे बैठो, जो जो करना है वो करो, लेकिन मैं तो सीट जा करके पकड़ ही लूंगा। ये भवाभिनंदी जीव का लक्षण। किसी के लिए कुछ छोड़ देना, किसी के लिए कुछ छोटा मोटा त्याग कर देना किसी और के लिए, ये एक शुद्रता का ऑपोजिट गुण। खुद का स्वार्थ टूटता हो, उसके लिए मैं जो कुछ भी करूं, वो अपुनर्बंधक जीव का लक्षण। खुद के स्वार्थ को पूरा करने के लिए मैं जो कुछ भी करूं, वो भवावी नंदी जीव। 6-7 साल का बच्चा अपनी माता के साथ बाहर गया हुआ है। हाल कुछ ही साल पहले की बात है, सुरेंद्र नगर के अंदर डैम टूटा था और पानी पूरा बाहर आ गया हुआ था। परिवार के अंदर माता पिता पुत्र और पुत्री 4 जने जो वहीं पर रहते थे, कुछ समय से वो अपने किसी आ, मामा के घर पर दूसरे गांव रहने के लिए गए हुए थे समर वेकेशन के अंदर। उसी टाइम के अंदर ये डैम वहां पर टूटा था और जो जो लो लाइंग एरियाज थे वहां पर पानी भर गया हुआ था। वो जो परिवार जो बाहर गांव चला गया हुआ था, उनको मन के अंदर शांति हुई कि हाँ चलो अपन बच गए, अपन इस समय वहां पर नहीं थे। और वो परिवार के अंदर जो 2-3 साल की बेटी थी, उस वो रोना चालू कर देती है नॉन स्टॉप कि हाय हाय क्या हो गया क्या हो गया। सारे के सारे घर वाले उसको पूछते कि तू इतना क्यों रो रही है, तेरा क्या हुआ। और वो 3-4 साल की बेटी कहती है कि वो मैं ना एक डॉल से खेलती थी, और वो डॉल को मैं गलती से घर पर भूल करके आ चुकी हुई हूँ, और अभी वहां पर पूरा का पूरा पानी आ चुका हुआ है, ऐसा आप सब बता रहे हो, तो क्या मेरी डॉल भी पानी के अंदर डूब करके मर जाएगी। क्षुद्रता, खुद के अलावा किसी और का विचार, खुद के स्वार्थ। यहाँ पर जब खुद बात करता हूं तब आत्मा की नहीं, शरीर की बात हो रही है, बिकॉज ये दो ऐसे जीवों के बीच का कंपैरिजन है जो दोनों मिथ्यात्वी है। एक गाढ़ मिथ्यात्वी है, एक मंद मिथ्यात्वी है। तो दोनों अभी भी अपने आप मैं के अंदर शरीर को या नाम को लेकर के आ रहे हैं, मैं के अंदर आत्मा को लेकर के नहीं आ रहे। खुद के स्वार्थ को छोड़ करके किसी और के लिए कोई वस्तु करना, ये अपुनर्बंधक जीव का सबसे पहला लक्षण। खुद के स्वार्थ को पोषने के लिए किसी के लात मारना, किसी को झूठ किसी के हाथ से खींच लेना, झूठ लेना, ये भवाभी नंदी के जीव का लक्षण। हम मार्केट के अंदर बैठे हुए हो और ऐसा कोई पानी वगैरह भर जाए, जो ग्राउंड फ्लोर का या जो बेसमेंट का था शॉप्स, वहां पर शॉप के अंदर पानी आ जाए, माल बिगड़ जाए। लकीली हमारा शॉप फर्स्ट फ्लोर पर था। हमको अंदर में एकदम अंदर के अंदर खुशी होगी, दुख होगा। पूरा कॉम्प्लेक्स था 4 मंजिले का, 4 मंजिले के कॉम्प्लेक्स के अंदर कपड़ों की ही दुकानें थी, हर एक चीज एक दूसरे का कॉम्पिटिटर था। और मालूम पड़ा जोरदार बारिश आई, बाढ़ आई, बेसमेंट के अंदर ग्राउंड फ्लोर के अंदर जितनी भी दुकानें थी सारी पानी के अंदर डूब गई, माल सारा वेस्ट हो गया। मेरी दुकान फर्स्ट फ्लोर पर थी। सच में पूछो अपने आप से, मुझे उस समय दुख ही होगा ना, खुशी नहीं होगी ना। हाँ चलो गए। कंपटीशन था, जब देखो तब मार्केट तोड़ते थे, बहुत ही कम दाम के अंदर कस्टमर को लेकर के चले जाते थे, उनको उनका किया हुआ मिला। ऐसा विचार मेरे मन में तो नहीं आएगा ना। अगर अपन ऐसे बातें एक एक करके लेने बैठेंगे ना, तो शायद बहुत ज्यादा अंदर में वेदना होगी कि सही में सम्यक तो बहुत दूर की बात, और पुनर्बंधक की अवस्था के अंदर भी मेरा जीव है या नहीं, डाउटफुल। छोटी छोटी चीजों के अंदर मेरा स्वभाव वो व्यक्त होता रहे, कितना क्षुद्रता वाला मेरा स्वभाव है। अगर मुझे ये मालूम पड़ता रहे,
तो कहीं ना कहीं मैं सुधरने के लिए एक स्टेप आगे लूंगा। अगर मुझे मेरा स्वभाव मालूम ही ना पड़े, शुद्रता उसको मैं अपना लूं, उसको मैं अच्छा समझूं, तो मैं कभी भी भवाबी नंदी से अपुनर्बंधक का रास्ता तैर नहीं कर पाऊंगा। भवाबी नंदी दोषाणाम प्रतिपक्ष गुणोर्युतः। भवाबी नंदी का जो दोष है, वो उसका प्रतिपक्षी अनंत अपुनर्बंधक जीव है, उसका गुण कहा जाएगा। वर्धमान गुण प्रायो हय पुनर्बंधको मतः। 5-25 हजार रुपए का हमने दान दे दिया हो। और ऐसे हमारा संघ के अंदर ऐसा है, एक एक नाम पड़े कि वो भाई तो बहुत दानी, कुछ भी अगर आप उनको लेकर के जाओ, वो 5,000, 11,000, 21 तो लिखा ही देंगे। और उसके द्वारा थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर ना ईगो बूस्ट होता है। या चलो भाई 5,000, 11,000 दे देंगे, और सामने वाला खुश हो जाए, हमको अरे आप तो बहुत दानी, आप तो ये, आप तो। और इससे हमारा थोड़ा ईगो को मसाज हो। उस समय 5 या 25 हजार रुपया दे देना वो इजी है। लेकिन एक भवाभी नंदी जीव के लिए एक ट्रेन की सीट को छोड़ना दुष्कर बन जाता है। मेरे लिए 5 या 25 हजार रुपये देना इजी है, बिकॉज उससे मेरा ईगो मसाजिंग, ईगो बूस्टिंग हो रहा है। लेकिन मेरे लिए ट्रेन की आधे घंटे की, 1 घंटे की, 2 घंटे की जो जर्नी है, उसके अंदर जो एक सीट मुझे मिलने वाली थी, उसको छोड़ना बहुत डिफिकल्ट। भवाभी जी और अपनर जी, इन दोनों के में अंदर तरतमता, अंदर अलग 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 लेयर्स, लेवल्स आएंगे। अपन अलग लेवल्स को देखने का प्रयत्न करते हैं। अपुनर्बंधक जीव और भवाभी जीव, ये दोनों जीव ट्रेन के अंदर चढ़े हुए हैं। एक इस गेट से चढ़ा, एक उस गेट से चढ़ा। दूर एक सीट खाली है। दो में से किसी एक को ही बैठने को मिलेगा, बस एक ही सीट है, बाकी पूरी की पूरी बोगी फुल है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। थोड़ी स्पीड ज्यादा करके, दूसरे की जो स्पीड है उससे मेरी स्पीड ज्यादा करके, सबसे पहले मैं वहां पर पहुंच जाऊं और वो सीट पे जाकर के बैठ जाऊं। ऑप्शन ऑप्शन 2, बराबर साथ में चलना, और जैसी एंडिंग एंडिंग का समय आए, फटाफट लीप कर देना, अपना कुछ सामान वहां पर जोर से रख देना। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3, समांतर चलना, और वहां पर पहुंचने के बाद विवेक करना कि आप बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो भी हमको बोलेंगे नहीं नहीं आप बैठो कोई प्रॉब्लम नहीं, और हम बैठ गए। चौथा ऑप्शन, समांतर, साथ में चल रहे, साथ में सेमी स्पीड में चल रहे हैं, और मैंने बोल दिया कि मुझे सीट नहीं चाहिए, आप बैठ लो, मैं खड़ा खड़ा ट्रैवल कर सकता हूँ, मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हुआ हमारा चौथा ऑप्शन। पांचवा ऑप्शन, हम जो समांतर चल रहे थे, हमने जानबूझ करके अपनी स्पीड थोड़ी स्लो कर दी, ताकि दूसरा व्यक्ति आराम से जा करके बैठ जाए, और हम वहां पर परोपकार कर रहे हैं, ये सामने वाले को फील भी ना हो। साथ में चल रहे थे और फिर वहां पर जाकर के मैंने मेरी सीट उसको दे दी। इसमें कहीं ना कहीं आजू बाजू वालों के दिमाग के अंदर जाएगा कि भाई वो भाई तो बहुत सज्जन लगते हैं कि उन्होंने अपनी खुद की सीट उसके लिए छोड़ दी। मैंने परोपकार किया, लेकिन उसके पीछे भी हल्का हल्का वो एक ईगो बूस्टिंग था। फिफ्थ ऑप्शन के अंदर दोनों व्यक्ति साथ में चल रहे थे, लेकिन जानबूझ करके मैंने मेरी चलने की स्पीड कम कर दी, ताकि बाजू वाला व्यक्ति अपनी स्पीड से वो वहां तक पहुंच जाए, और उसको सीट मिल भी जाए। कहीं पर भी उसको ऐसा न लगे कि ये मैंने उसको दी थी या फिर मेरा परोपकार था। छठा ऑप्शन, हम वहां पर पहुंचने ही वाले थे और जानबूझ करके हमने कुछ एक्टिंग कर दी, पैर के अंदर कांटा चुभ गया, चप्पल निकल गई, ऐसा कुछ हमने बहाना कर दिया, और वो व्यक्ति, वो थोड़ा जल्दी जल्दी वहां पर पहुंच जाता है, वहां पर बैठ जाता है। उसको एक खुशी, उसको एक आनंद मिलता है, और हमको भी एक आनंद मिलता है। 6 ऑप्शन है। ऑप्शन 1, मैं ज्यादा तेज भागा, सीट को झपट लिया। मैं साथ में चल रहा था, एंडिंग में मैंने एक बड़ी छलांग लगाई और मैंने सीट को झपट लिया। तीसरे के अंदर मैंने विवेक किया, उसने मेरे को सीट दी और मैं बैठ गया।
चौथे के अंदर मैंने जानबूझ करके मेरी सीट उसको दी। पांचवें ऑप्शन के अंदर मैंने जानबूझकर अपनी स्पीड थोड़ी स्लो कर दी ताकि वो पहले पहुंच जाए। छठे ऑप्शन के अंदर मैंने कुछ बहाना किया, पाँव के अंदर कांटा लगा या चप्पल निकल गया, मैं उसको पहनने के अंदर रहा, इतने में वो इंसान फटाफट जा करके सीट पर बैठ जाता है। उसको एक आनंद, उसको एक सुख, उसकी एक हंसी निकलती है, और उसको देख करके हमको आनंद होता है। शुद्रता, उदारता। शुद्रता भवाभिनंदी जीव का लक्षण है। उदारता अपुनर्बंधक जीव का लक्षण है। ये तो बस एक ट्रेन का छोटा सा किस्सा था। ऐसा अलग अलग ऑप्शंस मेरे जीवन के अंदर जितनी भी घटनाएं होती हो, जहां पर किसी और के साथ कंपैरिजन का भाव हो, चाहे खाने बनाने के अंदर हो, घर के कामकाज के अंदर हो, बिजनेस के अंदर हो, सक्सेस के अंदर हो, या नेम फेम के अंदर हो, जहां पर मेरा प्रतिस्पर्धी हो, उस समय मैं ऐसे अलग अलग स्टेजेस के लेवल्स के द्वारा उसको आगे बढ़ने का मौका दूं, मैं मेरा दिल उदार रखूं। ये अपुनर्बंधक जीव का सबसे पहला लक्षण, उदारता। मोहपाती जी भगवंत कहते हैं, शुद्रता रखने से मुझे आज तक मिला क्या? एक सीट जाकर के मैंने पकड़ ली ट्रेन के अंदर, 2-5 मिनट तक मेरे मन में वो रहेगा, हाँ चलो सीट मिल गई, चलो सीट मिल गई। उसके अगेंस्ट अगर मैंने मेरी सीट क्या त्याग कर दिया हुआ हो, किसी और को अगर मैंने मेरी सीट दे दी हुई हो, उस समय उसको देखते हुए मुझे आनंद 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 आएगा कि चलो उसका अच्छा हो गया, चलो अपने कारण से उसका थोड़ा बहुत शाता मिली। हमारी वो मानसिकता उदार बनेगी, हमारे अंदर का हृदय विशाल बनेगा। अगर मेरे अंदर शुद्रता नहीं होगी तो बड़े बड़े दान देना, बड़ी बड़ी तपस्या करना, बड़ी बड़ी क्रिया करनी, बहुत स्वाध्याय करना, ज्ञानी के तरीके, ज्ञानी के नाम को लेकर के, ज्ञानी का लेबल पहन करके संघ के अंदर घूमना, ये सब शायद थोड़ा इजी है, थोड़ा डुएबल है। लेकिन उदार मन रखना, उदार दिल रखना, ये बहुत डिफिकल्ट है। छोटी छोटी बातों के अंदर जो मैं मेरी उदारता को लूज आउट कर देता हूँ, मैं उदारता को लूज आउट नहीं कर रहा, मैं मेरे संसार को बढ़ा रहा हूँ। भवचक्र के अंदर बहुत बार हम आए, जो बेसमेंट के जो गुण थे, यानी कि अपुनर्बंधक जीव के जो गुण है, उसी गुण के ऊपर सम्यक्त्व के गुण की इमारत चढ़ेगी, और वो इमारत में ऊपर जाते 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 जीव केवल ज्ञान तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर मूल फाउंडेशन के अंदर ही प्रॉब्लम है, फाउंडेशन के अंदर के गुण ज्यादा विकसित हुए नहीं है, वो दोष और गुण का मिश्रण है, वैसा कच्चा पक्का फाउंडेशन के ऊपर हम सम्यक्त्व को इसके साथ मोक्ष मार्ग का पूरा इमारत बनाएंगे, ये डिफिकल्ट। उसके फाउंडेशन के अंदर, मोक्ष मार्ग के फाउंडेशन के अंदर अगर कुछ हो, तो उसका नाम अपुनर्बंधक के गुण। और सबसे पहला गुण उदारता। 5 या 25 हजार रुपए होना, उसको छोड़ना इजी है एक एक एंगल से। लेकिन सर ट्रेन के अंदर जो एक आधी सीट हो, उसको छोड़ना बहुत डिफिकल्ट। और जब तक ये एक शुद्रता मेरे अंदर से जाएगी नहीं, मेरे भाव के अंदर औदार्य गुण आएगा नहीं। औदार्य सिर्फ पैसों के क्षेत्र की बात नहीं है। अनुकंपा दान कर देना, 50-100 कंबल लेकर के गरीबों को उड़ा देना, उसका वितरण कर देना, ये इजी है। लेकिन ट्रेन के अंदर हम ट्रैवल कर रहे हैं और सामने वाले व्यक्ति ने हमारा ब्लैंकेट जो था वो ले लिया, उसको ज्यादा ठंड लगे, कुछ भी रीजन हो, उसने दो दो ब्लैंकेट दबा करके रखे हुए हैं, और उस समय मैं उसको लेट गो करूं, जाने दूं, ये डिफिकल्ट। ठंडी पड़ रही हो बाहर, गरीबों को 25-50-100 ब्लैंकेट्स का वितरण करना हो, अपन आगे आ जाएंगे, 2-5 हजार रुपए लिखा भी देंगे। हम प्रैक्टिकली रात को ऑटो पकड़ करके सारे के सारे ब्लैंकेट का डिस्ट्रीब्यूशन करने भी जाएंगे। लेकिन जब मैं ट्रेन के अंदर जाऊं, मेरा ब्लैंकेट अगर किसी और ने ले लिया हुआ हो, शुद्र। आज भी आजकल ना हमारा धर्म भी ना बहुत ऊपर ऊपर का हो चुका हुआ है, बस ऐसा एक चेकलिस्ट हमने बांधा हुआ है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लेकिन मूल मूल वो धर्म की क्रिया के कारण से मेरे अंदर में धर्म से वासित मेरा आत्मा होना चाहिए, वो था ही नहीं।
मैंने थोड़ी बहुत अनुकंपा कर दी, लेकिन वो कुछ एक दो घंटे के लिए सीमित थी। बाकी पूरा का पूरा टाइम मैं अंदर से क्षुद्रता को लेकर के बैठा हुआ हूँ। मेरी बाहर वाली अनुकंपा दान की क्रिया के द्वारा मेरे अंदर, मेरे हृदय के अंदर, मेरे मन के अंदर उदारता नाम का गुण प्रकट हो, ये धर्म क्रिया की साफल्यता। मम्मी और एक 5-6 साल का बेटा, दोनों जन शॉपिंग करने के लिए किराने की दुकान पर निकले हुए हैं। वस्तु, चीज ले रहे हैं। जो दुकानदार था वो तोल मोल, वो बैलेंस जो कांटा था उसमें वस्तुओं का वे कर रहा है। मम्मी को अचानक कुछ याद आ गया और फटाफट अंदर भागी दुकान के अंदर कोई और वस्तु लेने के लिए। और वो दुकानदार ने देखा कि वो मम्मी का जो थी वो स्त्री, उसकी नजर अभी ये तोल मोल के ऊपर नहीं है। और जानबूझ करके 50 या 100 ग्राम उसने कम तोला और पैक करके दे दिया। बच्चा वहीं पर खड़ा था, वो 6-7 साल का बच्चा। बच्चा ने सब कुछ देख रहा था, देख रहा था, लेकिन बच्चा कुछ बोला नहीं। पूरा सामान जो था वो पैक हो गया, बिलिंग हो गया, पैसे दे दिए। और ये माता और पुत्र चल करके बाहर टुवर्ड्स होम आ रहे हैं। रास्ते के अंदर वो बेटा 6-7 साल वाला बोलता है कि मम्मी, आज जब आप अंदर वस्तु लेने के लिए गई हुई थी, तब वो जो अंकल थे, वो अंकल ने 100 ग्राम की चोरी की। जानबूझ करके उन्होंने जो शक्कर था, शक्कर 900 ग्राम ही वे किया था। 100 ग्राम उन्होंने गापची मार ली, और आप आओ उसके पहले उसको पैक करके साइड में रख दिया। मम्मी गुस्सा आ रही, तो बोलना चाहिए था, तूने देखा था? हाँ मैंने देखा था ना। तो तू बोला क्यों नहीं? उधर ही उधर बोला था, चिल्लाता, मेरा नाम लेता, मैं भागी भागी आती, उसको अपन रंगे हाथ पकड़ दे। ऐसा क्यों नहीं किया? और वो बेटा बहुत ही मासूमियत से कहता है कि मैं ऐसा अगर मैं करता ना, तो वो जो शॉपकीपर अंकल है, उनको कितना शर्म महसूस होता। वो अपने जीवन में कितना शर्म महसूस करते। और ठीक है भाई, 5-10 रुपए नहीं का सामान कम आया तो आया, लेकिन बेचारे वो अंकल को शर्मिंदा क्यों महसूस करवाना। ऑटो वालों के साथ 2-5-10 रुपए के लिए झगड़ा करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सब्जी वालों के पास फ्री में धनिया, फ्री में नींबू, फ्री में मिर्ची लेने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। शुद्रता। आइटम का वैल्यू 5 रुपए नहीं, 10 रुपए तक नहीं, लेकिन हमको वो जो आकर्षण होता है फ्री का। मैंने 500 रुपए की सब्जियां खरीदी, तो 5 रुपए का धनिया फ्री में लेना वो मेरा हक बनता है। मैंने बाहर ठेले वाले के पास पानी पूरी खाई 20 रुपए की, तो बाद में दो सूखी पूरी लेना वो मेरा कर्तव्य बन जाता है। उसका वैल्यू कुछ है नहीं। 5 रुपए का धनिया और शायद 2-4 रुपए की पानी पूरी वो फ्री वाली हो, या ऑटो वाले के साथ हमें 7-8 रुपए के लिए हम वहां पर बार्गेनिंग कर रहे हैं, या 25-30 रुपए के लिए, वैल्यू ज्यादा नहीं है। अपन तो वैसे भी धर्म क्षेत्र के अंदर अनुकंपा के अंदर हजारों रुपए का दान देते ही है। लेकिन उस समय वो 5 या 10 रुपए छोड़ना वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट बन जाता। शुद्रता। दान देना था इसके लिए जिस कारण से मेरा दिल उदार बने, मेरा मन उदार बने, और मैं दान देने के टाइम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उसके अलावा हर एक समय मैं शुद्धता के अंदर पड़ा हुआ। हमारे पास दानशील, तप और भाव, ऐसे 4 प्रकार के धर्म की बात आती है। सबसे पहला धर्म दान धर्म। क्यों? बिकॉज अपुनर्बंधक जीव का जो सबसे पहला लक्षण है उदारता, वो लक्षण को उजागर करने वाला धर्म दान धर्म। अगर ये पहला लक्षण ही मेरे अंदर नहीं पड़ा हुआ है, तो आगे आगे आने वाले लक्षण और उसके बाद आने वाला सम्यक्त्व, वो मेरे लिए, जीव के लिए दुष्कर बन जाएगा। इसके लिए हर एक 4 प्रकार के धर्म के अंदर दान को सबसे पहला रखा गया। अंदर में पड़ी हुई जो शुष्कता है, जो एक शुद्रता है, वो छूटे, उदारता जन्मे, तो जीव सम्यक की तरफ आगे बढ़ पाएगा। जीव मात्र के लिए उदारता। चाहे मेरे घर के अंदर काम वाली हो, तो बहुत बार कैसा होता है ना, अपन महीने का कुछ 4-5 दिन बाहर गांव गए थे, घर बंद था, तो 4 या 5 दिन वो काम वाली बहन जो आती उनको तो छुट्टी, उनको तो कुछ काम करने का नहीं था। और जैसे ही मैं 5 दिन का वेकेशन पूरा करके घर पर आऊंगा, मैं जानबूझ करके वैसे वैसे काम निकालूंगा कि जो उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में थे ही नहीं काम वाले के। लेकिन फिर भी उसको करना पड़ेगा, क्योंकि 5 दिन की छुट्टी जो मिली हुई है, तो हम जो पगार देंगे उसमें अतिरिक्त 5 दिन का वेस्ट ना हो जाए, उसको वसूल करने के लिए मैं अगले 2 दिन तक अनवांटेड काम उनसे करवाऊंगा। शुद्रता। अभी वो पर्दे वगैरह बार बार उसको धो करके रखना कोई आवश्यक नहीं था। लेकिन 5 दिन से वो काम वाली बाई को छुट्टी थी, हमारे घर पर काम नहीं कर रही थी। तो जैसे ही हम वापिस घर पर आए, सब पर्दे वर्दे निकाल करके हमने धोने के लिए डाल दिए कि धो। बिकॉज हम नहीं चाहते
कि हम महीने के आखिर में जो पगार देंगे ना, उसमें वो 5 दिन जिसमें जिसमें उसने काम नहीं करा हुआ था, वो पगार फ्री में नहीं जाना चाहिए, वसूल तो करना पड़ेगा भाई। शुद्रता, शुद्रता वो दोष है। उदारता वो जागृति है। उदारता वो मन को, वो जीव को जागृत बनाएगा, और जागृत जीव ही सम्यक्त्व की तरफ जा पाएगा। जो सुषुप्त है, जो सो रहा है, वो जीव कभी भी सम्यक्त्व की तरफ जा नहीं सकता। पहला रोग, पहला दोष भवाभिनंदी जीव का शुद्रता, यानी कि हृदय की संकुचिता। दूसरा दोष लाभ रतिपणा, मुझे किस प्रकार मिलेगा, इससे मेरा क्या फायदा, ये जिसकी दृष्टि है, जिसको अपन लोभ कहते हैं, वो लोभ का माइनर वर्जन लाभ रतिपणा। यहाँ पर कोई वितरागता की लक्षण की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर अपुनर्बंधक जीव के लक्षण की बात हो रही है। जो अभी भी मिथ्यादि के अंदर पड़ा हुआ है, उसके अंदर भी ये लाभ रतिपणा होना चाहिए। सॉरी, लाभ रतिपणा का प्रतिपक्षी भाव होना चाहिए। लाभ रतिपणा, उसका प्रतिपक्षी भाव नाम संतोष। संतोष वो अपुनर्बंधक जीव का लक्षण है, समकीति का भी नहीं, वितरागी का भी नहीं। आज मेरे जीवन के अंदर मुझे संतोष कितना है ये मैं जानता हूं। और अगर मेरे जीव के अंदर, मेरे जीवन के अंदर संतोष नहीं है, तो मैं अपुनर्बंधक जीव भी नहीं, मैं समकीति भी नहीं, मैं मोक्ष मार्ग का प्रवासी भी नहीं। पहला दोष शुद्रता, सेकंड दोष लाभ रतिपणा। लोभ जो है वो जीव के नौवस गुण स्थान में पहुंचने के बाद ही जाएगा, तो वो तो एक्सट्रीम है। लेकिन लाभ रतिपणा जो है वो लोभ का छोटा भाई है। छोटा 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 छोटा, जो अनवांटेड वस्तुओं के अंदर मुझे लाभ का, रति का एक भाव हो जाता है, उसको लाभ रतिपणा कहते हैं। और ये अपुनर्बंधक जीव का लिए गुण, जिसका नाम है संतोष। अपुनर्बंधक जीव यानी कि वो जीव की जो चर्मावर्त के अंदर प्रवेश कर चुका हुआ है, और बस अभी एक पुद्गल परावर्तन से ज्यादा उसका संसार बाकी है नहीं। आगे बढ़ेगा वो जीव, सम्यक्त्व की प्राप्ति करेगा। अर्थ पुद्गल परावर्तन से ज्यादा उसका अभी भवरमण बाकी नहीं, और वो जीव मोक्ष तक पहुंच जाएगा। तो जो पूरी की पूरी मोक्ष मार्ग की क्रिया है, मोक्ष मार्ग जो आचरण करने का है, उसकी अगर कोई नींव हो, अपुनर्बंधक जीव के लक्षण, अपुनर्बंधक जीव के गुण। उत्तरायण सूत्र के अंदर वीर परमात्मा कहते हैं, इच्छा हु आगास ससमा अनंतिया। जिस प्रकार आकाश अनंत है, उसका कोई अंत है ही नहीं, उसी प्रकार लोभ खानी रि गाधेयम दुष्पुरा केन पुर्यते। उसी प्रकार लोभ नाम की ऐसी खाई है कि उसको पूरने का, उसको भरने का जितना प्रयत्न किया जाए, उतना 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 वो खाई और ज्यादा गहरी होती जाएगी। हम खाई के अंदर मिट्टी डाल रहे हैं, पत्थर डाल रहे हैं, ये सोच करके कि अगर ये डालेंगे तो खाई फिल हो जाएगी, वो समतल बन जाएगी। लेकिन लोभ एक ऐसी खाई है कि जिसको पूरा करने के लिए जितना भी कुछ डाले, उससे वो खाई और ज्यादा गहरी बनती है। हमको हो कि बस अभी इतना मिल जाए जीवन के अंदर वो काफी है, इतना 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 अगर मेरा हो जाए तो वो काफी है। और जैसे ही वो लक्ष्य के करीब मैं पहुंचता हूँ, मेरा मन लक्ष्य को और ज्यादा आगे लेकर के जाता है कि नहीं नहीं, अभी ये नहीं, अभी इतना हो तो काफी है बस। अब जैसे जैसे वो आएगा, अभी इतना, अभी उतना हो तो काफी है। ऐसा करता करता अंत के बिना अनंत मेरा लोभ जाता रहेगा। आकाश जैसा अनंत है, वैसा मेरा लोभ अनंत है। लाभ रतिपणा अनंत। अपुनर्बंधक जीव का गुण का नाम है संतोष। जिसको बहुत कुछ चाहिए, जिसकी तृष्णा विशाल है, उस जीव को गरीब कहा गया हुआ है। जिसके अंदर संतोष है कि हाँ, अपने पास इतना उतना काफी है, अपने को और ज्यादा इच्छा है नहीं, जो है मेरे पास अभी इसी वक्त वो बस है, काफी है, इनफ है, वो जीव श्रीमंत जीव। भर्तृहरि नाम के जैन परंपरा के अंदर एक संत हो गए, वो बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। जिस जीव के अंदर महत्वाकांक्षा है, हमारी भाषा के अंदर एम्बिशन बोल सकते हैं, वो जीव सबसे ज्यादा गरीब। जिसके पास कोई एम्बिशन नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, संसार की अवस्था की बात हो रही है, संसार के एंगल से बात हो रही है, संसार के अंदर कोई महत्वाकांक्षा, कोई एम्बिशन नहीं है,
वो जीव श्रीमंत जीव। अपुनर्बंधक जीव संतुष्टि। भले इतना है, भले कम लग रहा हो बाकी को, भले एकदम सादा एकदम सिंपल हो, लेकिन अंतर में संतोष है, वो जीव अपुनर्बंधक जीव है। सोचना। मेरा और मेरा बाजू वाला का दोनों का दुकान साथ में है, एक ही तरह का हमारा दुकान का माल है, रफली दुकान का साइज भी एक जैसा ही है, माल भी ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। लेकिन मेरे बाजू वाला व्यक्ति है, वो हर महीने 5 से 6 लाख का प्रॉफिट कमा रहा है, और मैं पूरे साल का मिला करके 5 लाख कमा रहा हूँ। 5 लाख रुपए मिलने पर भी मुझे अगर संतोष नहीं है, तो यहाँ पर ज्ञानी गुरु भगवंत कहते हैं 5 लाख का 5 करोड़ भी बन जाएगा, फिर भी तू सुखी नहीं हो पाएगा। अगर 2 लाख रुपए मुझे मिल रहे हो और उससे अगर मैं सुखी हो जाऊं, उसको अगर मैं अपना धन्य धन्य मान लूं, तो मुझे आगे 20 लाख या 2 करोड़ की जरूरत होगी नहीं। बात है संतोष की। सुख संतोष के अंदर पड़ा हुआ है, दुख तृष्णा के अंदर पड़ा हुआ है। जीवन पर्यंत मैंने किसी ना किसी वस्तु की तृष्णा के अंदर अपना टाइम निकाल दिया। पहले पढ़ाई की तृष्णा थी, डिग्री की तृष्णा थी, नौकरी की तृष्णा थी, धंधे की तृष्णा थी, शादी की तृष्णा थी, परिवार को बढ़ाने की तृष्णा थी। अभी मेरी तृष्णा, मेरा एंगल बदल गया। अभी इतना इतना मेरे पास सेविंग्स में होना चाहिए, इतना इतना मेरा स्टॉक मार्केट में, इतना इतना मेरा म्यूचुअल फंड में, इतना तो होना ही चाहिए। इतना गोल्ड में घर के अंदर 2 का 3 BHK तो होना ही चाहिए, 2 की 3 गाड़ी होनी चाहिए, कहीं एक आधा फार्म हाउस भी होना चाहिए, साल में 2 3 बार ट्रिप लेने के लिए हमारे पास पैसे भी होने चाहिए। ये अलग 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 मेरी तृष्णाएं बढ़ती हैं। जब तक मैं मरूंगा नहीं, तब तक मेरे अंदर तृष्णा इसी प्रकार एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाएगी। तृष्णा वो दुख का कारण। जो व्यक्ति तृष्णा से ग्रस्त है, वो व्यक्ति गरीब है। संतोष वो सुख का कारण। जो जीव संतोषी है, वो जीव सुखी है। हमारे घर के अंदर कहीं कुछ पानी लीक हो रहा हो, कहीं टॉयलेट के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो, और प्लम्बर को हम फोन करें, और प्लम्बर बोले कि मैडम आज संडे है, मैं नहीं आ सकता, उस समय अपन आज ही करेंगे, अरे आज आ जा, मैं तेरे को 100 नहीं, मैं तेरे को 200 दूंगी, 150 दूंगी, 250 दूंगी, लेकिन आज तो कैसे भी करके आ जा। और हमको उसके सामने हाथ जोड़ना पड़े, और वो प्लम्बर एकदम अपनी मस्ती में बोले कि नहीं, मेरे को पैसा चाहिए ही नहीं, मेरा रूल है संडे में कोई काम करता नहीं, आप प्लीज किसी और को फाइंड आउट कर लो। इन दोनों में सुखी कौन? वो प्लम्बर या मैं? जिसके पास संतोष पड़ा हुआ है, वो जीव हमेशा सुखी कहलाएगा। भले जगत के एंगल से उसके पास पैसे कम हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति के एंगल से उसके पास जितना भी है उतना काफी है, पर्याप्त है, वो जीव सुखी। चाह गई चिंता गई मनड़ा बेपरवाह, जिसको कछू न चाहिए, वो बना शहंशाह। जिसको बहुत कुछ चाहिए, हम जैसे, वो बने गरीब से गरीब। सबसे पहला दोष, दोष शुद्रता। सेकंड दोष लाभ रति। पहला दोष का प्रतिपक्षी उदारता, दूसरे दोष का प्रतिपक्षी संतोष, तीसरा दोष नाम है दीनता। कुछ आपत्ति आई और रोना शुरू। हल्का सा न्यूज के अंदर देखा कि कहीं चाइना के अंदर कोरोना का अगला वेव आ रहा है, जहाँ पर हॉस्पिटल सारे फुल हो गए हैं, कोई नया प्रकार का वायरस निकला हुआ है। ये न्यूज मैंने सुना और अंदर में भय हो गया, अरे बाप रे, वापिस लॉकडाउन लग जाएगा, धंधा ठप हो जाएगा, हमको हर महीने महीने भाड़ा कहाँ से देंगे, खाना कहाँ से हम जुटा पाएंगे। अरे ऐसे कुछ हुआ नहीं। हल्का सा कोई अफवाह थी, कोई रूमर था, फिर कोई छोटा मोटा सा न्यूज आया था कि चाइना के अंदर कोई कोरोना का नया ही वेरिएंट बाहर निकला हुआ है, और मुझे अगर बैठे बैठे भय हो। इसका नाम है दीनता। जब जब घटना मेरे ऊपर हावी बन जाती है, मैं रोऊंगा, मैं दीनता के अंदर जाऊंगा। जब जब मैं घटना के ऊपर हावी होता हूं, मैं आनंद के अंदर, सुख के अंदर रहूंगा। सुभाष चंद्र बोस, वो भाषण दे रहे हैं,
उस समय बहुत डिफिकल्ट था, अलग अलग फैक्शंस थे फ्रीडम फाइटर के अंदर, अलग अलग ग्रुप्स पड़ चुके हुए थे। गांधी जी का सत्याग्रह कोई फॉलो कर रहा था, कोई वीर सावरकर की आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा था, कोई भगत सिंह की आइडियोलॉजी, तो फिर कोई सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी। तो सुभाष चंद्र बोस जब भाषण दे रहे थे तो उस समय कोई किसी और विचारधारा व्यक्ति वहां पर था। सुभाष चंद्र जी ने अपना, नेताजी ने अपना भाषण चालू किया, और वो व्यक्ति ने जो पहना हुआ जूता था ऐसा हवा में स्प्लिंग किया, और सीधा सुभाष चंद्र बोस के शरीर पर जाकर के वो लगा। पूरी सभा स्तब्ध हो गई, बिकॉज वो बहुत ही तीखे स्वभाव वाले थे। सुभाष चंद्र जी बहुत ही ज्यादा मिलिट्री रूल वाले थे, ओबीडियंस उनको बहुत प्रिय थी। और वो भाषण दे रहे और ऐसा कि काम करे, तो सबको, जो स्टेज पर बाकी के लोग बैठे हुए थे, उनको लगा कि भाई आज तो इनका बॉलर फटेगा। सभा भी एकदम स्तब्ध होगी, और सुभाष जी बहुत हंसते हुए बोलते हैं, ये जूता तो बहुत अच्छा है, जिसने भी फेंका हुआ हो प्लीज एक और दे करके जाना, तो मैं यूज कर पाऊंगा। घटना मेरे ऊपर हावी हो रही है या मैं घटना के ऊपर हावी हो रहा हूँ, ये मुझे देखना। वापिस वापिस ये सारे के सारे गुण जो है अपुनर्बंधक जीव के गुण है। अभी तक वो समकिरी नहीं बना। सम्यक की पूर्व भूमिका के अंदर ये सारे के सारे गुण जीव के अंदर होने चाहिए। और मुझे लगे कि अगर मैं खुद का प्रामाणिकता पूर्वक विश्लेषण करूं, तो मैं खुद ये गुण से कितना दूर। मुझे कोई दो बात खरी खोटी सुना करके चला जाए और मैं एकदम से तिल मिला उठूं, ये मेरा नॉर्मल स्वभाव। दीनता गई सभी हमारी, आनंद गंज जी महाराजा कहते हैं अपने स्तवन के अंदर। अब हम अमर भये, मेरे अंदर दीनता चली गई, अभी मैं अमर बन गया। ऐसी खुमारी, ऐसा अंदर का भाव सत्व, वो धर्मी जीव को होना चाहिए कि मैं, दीनता मेरे अंदर आएगी ही नहीं। चाहे घटना कोई भी हो, घटना मेरे ऊपर हावी कभी नहीं हो सकती है, मैं ही घटना के ऊपर हावी हो सकता हूँ। भावी नंदी जीव को हर एक क्षण, हर एक स्टेप बाय स्टेप अपने जीवन के अंदर दीनता होगी। बाजार के अंदर परिस्थिति बदली, और उसके बेस के ऊपर इसकी मनस्थिति बदली। उसकी दिनचर्या के अंदर थोड़ा बहुत अघटित घटना हुई, और यहाँ पर मानसिक समतुलना वो इंसान खो बैठा। रात की नींद वो इंसान खो बैठा। मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, और मेरा यहाँ पर बीपी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है। घटना मेरे ऊपर हावी है, मैं घटना के ऊपर। तीर्थंकर परमात्मा की एक विशेषता, ललित विस्तरा ग्रंथ के अंदर परम पूज्य हरिभद्र सूरी महाराजा कहते हैं, अदीन भावा। तीर्थंकर परमात्मा, वितराग परमात्मा कैसे है, तो अदीन भाव वाले हैं। दूसरी विशेषता, अनुपी अनुपहत चित्ता, यानी कि जो कभी भी टेंशन के अंदर, शोक के अंदर, डिप्रेशन के अंदर कभी जाए ही नहीं, वैसा गुण परमात्मा के पास पड़ा हुआ है। मुझे, मैंने कुछ कल ही स्टॉक खरीदा हुआ ऑफर, ऐसा लेना तो नहीं चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन ये एग्जांपल है। बाई चांस मैंने कल ही किसी का, कंपनी का स्टॉक उठाया हुआ हो, लिया हुआ हो, और आज के दिन मालूम पड़ा कि वो 10 टका नीचे चला गया, तो मुझे रात को नींद आएगी, खाना गले से नीचे उतरेगा। सेकेंड डे और 10 टका नीचे चला गया, मुझे शायद सोने के लिए, अपना स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए दारू या स्लीपिंग पिल लेनी पड़ेगी। एक फालतू फालतू स्टॉक, उसको मैनिपुलेट करने वाला स्टॉक मार्केट, उसमें थोड़ा ऊपर नीचे जाए, और मेरा यहाँ पर कंप्लीट जीवन ध्वंस हो जाए, मन की शांति गई, मेरा सुख चैन गया, मेरी रात की नींद गई, मेरा खाना खाने के लिए मेरी जो होजरी में जो जठराग्नि थी वो भी मंद हो गई। क्यों? कोई 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 एक शेयर 10 टका 20 टका नीचे चला गया, और हमारा कुछ हजारों का, कुछ लाखों का नुकसान हो गया। और ये सोच करके मेरा जीव हाई वाई करता है, शॉक के अंदर, टेंशन, डिप्रेशन। इसका नाम है दीनता। शुद्रता, लाभरती, दीनता। चौथा दोष, मत्सर। मत्सर की बहुत सुंदर व्याख्या आती है, परोत्कर्षाः सहनताः। दूसरे के उत्कर्ष को, दूसरे की सक्सेस को, दूसरे की बढ़ोतरी को, दूसरे के प्रॉफिट को, दूसरे के नेम फेम को, उसकी फेमसनेस को अगर मैं डाइजेस्ट कर पाऊं, उसको मैं सहन कर पाऊं, तो मैं अपुनर्बंधक जीव। मुझे मत्सर, यानी कि हमारी भाषा के अंदर ईर्ष्या होती हो, तो मैं भवाभी नंदी जी।
धंधे के अंदर कोई एक व्यक्ति मुझसे आगे निकल जाए, काफी सक्सेसफुल बन जाए, हम दोनों ने साथ में धंधा स्टार्ट किया हुआ था, और दूसरा व्यक्ति 5 साल के अंदर अपनी हवेली बना देता है, और मैं अभी भी भाड़े के घर के अंदर रहता हूँ, और जब जब मैं वो व्यक्ति को देखूं, मुझे मन के अंदर ईर्ष्या का भाव आता हो। मैं भवाबी नंदी जीव हूँ। जिसको मत्सर है ना, उसकी हालत कुत्ते के साथ कंपेयर करते हैं शास्त्रकार भगवान। कुत्ता, कुत्ते को इतनी तकलीफ होती है कि इतनी ही तकलीफ है कि भाई आप हो। जैसे ही मैं उसकी गली के अंदर प्रवेश करता हूँ, कुत्ता एकदम से अलर्ट हो जाता है। एक स्टेप मैं उसकी गली के अंदर रखता हूँ, वो भौंकता हुआ मेरे पास आ जाता है। थर्ड स्टेप मैंने उसके गली के अंदर रखा, और वो काटने के लिए रेडी हो जाता है। मेरा वहां पर होना मात्र वो कुत्ते के लिए बेचैनी का आलंबन, बेचैनी का निमित्त बन जाता है। ठीक वैसे ही मत्सरी व्यक्ति के लिए सामने वाला अच्छा व्यक्ति, वो उसके लिए तकलीफ बन जाता है। कुत्ते के लिए कोई भी व्यक्ति अगर वहां पर आता है, उसके लिए वो तकलीफ बन जाता है। मत्सर रखे हुए व्यक्ति को सामने कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए, उसके लिए वो तकलीफ का कारण बन जाता है। कोई सज्जन पुरुष हो, कोई गुणवान व्यक्ति हो, उसके गुणों को देख करके, सज्जनता को देख करके मेरे अंदर जो दुर्जनता पड़ी हुई है, वो दुर्जनता मेरे अंदर उसके लिए द्वेष जन्माएगी, उसके लिए एक मत्सर का भाव जन्माएगी, ईर्ष्या का भाव जन्माएगी। अगर मुझे ये ज्यादा हो रहा है मेरे जीवन के अंदर, तो कहीं ना कहीं मुझे इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि इतने साल तक जो धर्म क्रिया मैंने की, उससे मेरे अंदर के इतना भी परिवर्तन नहीं आया। मैं अपने बेटे को ट्यूशन क्लास के अंदर भेजूं, सालाना 50,000 60,000 की फीस भरूं, और एक साल पूरा हो जाने के बाद एग्जाम के रिजल्ट में हर एक सब्जेक्ट में फेल 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 आए, मेरा दिमाग खिसक जाए कि तुझे इतना खाना खिलाते हैं, पिलाते हैं, अच्छी तरह रखते हैं, स्कूल भेजते हैं, ट्यूशन क्लास, पॉकेट मनी सब कुछ देते हैं, लेकिन फिर भी तू पास तक नहीं हो सकता। इतना बुद्धू आदमी है तू। ऐसा साधारण से मुझे मेरे बेटे के लिए बोलने का मन होगा। शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि खुद को ये बात कह करके देखो, 50 50 सालों तक मैं धर्म कर रहा हूं, अभी भी अंदर से इतना मलिन ईर्ष्या का भाव कम भी नहीं हुआ। अपुनर्बंधक जीव जो आगे जाकर के सम्यक की प्राप्ति करेगा, अगर वो अपुनर्बंधक जीव भी बनना है, तो ये सारे गुण वो कंपलसरी है, वो अनिवार्य है। अपनी एंगल से अगर मैं देखूं तो अब तक जो 4 गुण की बात हुई, किसी भी गुण के अंदर मैं ऐसा नहीं कह सकता अपने लिए प्रामाणिकता से कि भाई मेरे अंदर ये गुण है। किसी का कुछ अच्छा सक्सेस देखा, अच्छा नाम बनता हुआ देखा, संघ के अंदर उसको 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 एक सम्मान मिलता हुआ देखा, तब के अंदर वो मुझसे आगे बढ़ गया, ज्ञान के अंदर वो आगे बढ़ गया, क्रिया के अंदर आगे बढ़ गया, और मुझे अंदर से मत्सर हो। बहुत बार कैसा होता है ना, कुछ कुछ ऐसे मित्र कि जो कभी धर्म करते ही नहीं था, उनको न मालूम क्यों धर्म से एलर्जी थी, और हमारा रोज मिलना, रोज उठना बैठना, और ग्रुप के अंदर मैं ही धर्मी जी, एग्जाम्पल, और हर हर एक व्यक्ति मुझे एकदम धर्मी 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 ऐसे एंगल से देखता हो। अभी अचानक कोई गुरु भगवंत आ गए, और जो बाकी के मेरे फ्रेंड्स थे जो अधर्मी थे, अचानक गुरु भगवंत के आने के कारण से उनके सत्संग में जुड़े, थोड़ा थोड़ा वो धर्म के अंदर प्रवेश करे, और साल भर के अंदर तो आज वो मुझसे धर्म के अंदर कहीं आगे निकल गए। सच में अपने आप से पूछ कर देखो, मुझे मेरे फ्रेंड्स के ऊपर मत्सर ईर्ष्या तो नहीं होगी ना? 10 10 साल से ग्रुप के अंदर मैं धर्मी का टैग लेकर घूम रहा था, और आज बाकी के 4 जने मुझसे ज्यादा धर्म के अंदर आगे निकल गए। पैसों को लेकर के ईर्ष्या होना वो तो सर्वसाधारण है, लेकिन मेरी ऐसी कक्षा है कि मैं धर्म के क्षेत्र में ये के अंदर आने के बाद भी धर्म की क्रिया को लेकर के, धर्म को लेकर के मेरे अंदर ईर्ष्या आती है। कोई मुझसे तब के अंदर आगे निकल गया है, मैं तो सिर्फ नौपत जी की होली करता हूँ, कोई कोई तो नौपत जी की होली के दरमियान लंबी लंबी बड़ी बड़ी वर्धमान तप की होली हाथ में ले लेते हैं, और मुझे ईर्ष्या होती है। मैंने आइंबिल तप किया तो किसी ने शुद्ध आइंबिल तप किया, एक ही द्रव्य का, एक ही धान का आइंबिल तप किया, मुझे उसके लिए ईर्ष्या हो जाती है। मैं परमात्मा की पूजा करने के लिए रोज जाता हूँ, लेकिन वहां पर कोई और रोज अष्टप्रकारी पूजा कर रहा है, मुझे उसके लिए ईर्ष्या हो जाती है। व्याख्यान में किसी और का नाम गुरु भगवान के मुख से निकला, मेरा नाम नहीं निकला, मुझे ईर्ष्या हो जाएगी।
धर्म का ऐसा एक भी क्षेत्र बाकी नहीं रहा हुआ है कि जहां पर मुझे ईर्ष्या न आती हो। ये मेरी मेरी एक्चुअल मानसिक अवस्था। इस अवस्था को लेकर के मैं अध्यात्म, अध्यात्म सार, मोक्ष मार्ग, ये सब बातें करूं, शेख चिल्ली के स्वप्न के समान है। चार दोष: क्षुद्रता, चार दोष, क्षुद्रता, लाभ, रितपणा, तीसरा पणा, और चौथा ईर्ष्या, मत्सर। ये चार दोष मेरे जीवन में नहीं होने चाहिए। एटलीस्ट इतना पुरुषार्थ तो हमको करना ही पड़ेगा। जब तक ये चार दोष मेरे अंदर पड़े हुए हैं, मैं सम्यक्त्व तो बहुत दूर की बात, अपुनर्बंधक भी नहीं कहा जाऊंगा। एक दिन गैप लेते हैं। प्रामाणिकता से मेरे अंदर इनमें से कौन से दोष है, इन दोषों को दूर करने के लिए मैं कैसे कैसे मानसिक पुरुषार्थ कर पाता हूँ, इसका प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। और सबसे पहले ये चार दोष, ऐसे तो आठ दोष की बात आएगी, बाकी चार अपन सोमवार के अंदर देखेंगे, लेकिन एट दी मोमेंट, अभी बिगिनिंग के लिए, ये चार दोष मेरे अंदर न रहे, इसका प्रयत्न मानसिक और कायिक रूप से मुझे करना ही पड़ेगा। हो सकता है गौतम भाई? हाँ, प्रणाम गुरुजी। हाँ, गुरुजी, एक्चुअली जो ईर्ष्या वगैरह सब जो हम लोगों ने अभी गुण देखे, तो ऐसा हो सकता है क्या, मतलब 90-10 ऐसा, मतलब थोड़ा मतलब निकल गए हैं, और 10% मतलब कहीं कभी 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 मतलब हो जाता, मालूम भी नहीं पड़ता। ऐसा बिल्कुल हो सकता है क्या गुरुजी? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मतलब तो 80-20 या स्विचेस ऐसे, हाँ, कहने का मतलब ऐसा। जी जी, हाँ, प्रकाश जी गुरुजी। इसीलिए तो अठारह पापसाना के अंदर ये सब बातें आती है। अगर मैं कंप्लीटली मुक्त हो जाऊं, तो फिर तो मुझे अठारह पापसाना के अंदर ये रखने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन मेरे अंदर ये भाव आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, लेकिन मुझे इतना इतना टेक केयर करना कि ये जो दोष है वो लंबे समय तक मेरे अंदर रहे नहीं। हमारे यहाँ पर तीन अवस्था आएगी: अशुभ, शुभ और शुद्ध। इसको अपन एक और एंगल से देख सकते हैं: अशुद्ध और शुद्ध। अशुद्ध के अंदर दो है, शुभ और अशुभ। एग्जाम्पल लेते हैं। 22 कैरेट का सोना है, उसमें थोड़ा बहुत तांबा या पित्तल का मिक्सिंग है, मेजरली गोल्ड है। 18 कैरेट का गोल्ड काफी ज्यादा है, लेकिन तांबा और पित्तल का भी वेट थोड़ा अच्छा ही है। 12 कैरेट का सोना है, सोने कम है, उसके कंपैरिजन में तांबा और पित्तल वो ज्यादा है। 2 कैरेट का, ऐसा होता तो नहीं, लेकिन 2 कैरेट का सोना, जब सोना सिर्फ नाम के लिए है, ज्यादा तो तांबा और पित्तल ही है। तो हमने यहाँ पर दो अलग अलग व्याख्याएं की: अशुद्ध और शुद्ध। अशुद्ध के अंदर दो आएगा, शुभ और अशुभ। अभी 22 कैरेट का सोना वो भी अशुद्ध है, 2 कैरेट का सोना वो भी अशुद्ध है। लेकिन 22 कैरेट का जो सोना है ना, उसके अंदर सोने का प्रमाण ज्यादा है, तो वो शुभ में आएगा। 2 कैरेट वाला जो सोना है, उसमें सोने का प्रमाण कम है, तो वो अशुभ के अंदर आएगा। ये हो गया अशुद्ध। शुद्ध या क्या? 24 कैरेट गोल्ड, वो शुद्ध। जब तक मैं शुद्ध के अंदर न पहुंच पाऊं, मैं इतना ध्यान रखूं कि मैं शुभ के अंदर रहूं। मेरे अंदर जो अलग अलग दोष है, उसके कंपैरिजन में मेरे जो गुण है, उसका आयुष्य, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। मैं शुद्र हूं, लेकिन बहुत ही कम समय, कम पर्याय, कम इंटेंसिटी के अंदर। जनरली तो मैं उदार दिल वाला हूँ। मेरे अंदर मत्सर है, ईर्ष्या है, लेकिन बहुत कम समय के लिए। बाकी तो मैं उदार दिल वाला। तो ये प्रामाणिकता से मुझे अपने अंदर देखना पड़ेगा पूरे एक दिन के अंदर, कि आज के दिन या लास्ट कुछ समय के अंदर मेरे अंदर में जो दोष था, उसने समय ज्यादा लिया हुआ था या गुण ने समय ज्यादा लिया हुआ था। जी जी जी, का कि धन्यवाद। आपने कुछ हाँ, भी बोला हो गुरुजी। तो। प्रणाम गुरुजी। हाँ, बोल सकते प्रणाम। हैं। प्रणाम गुरुजी। हाँ सर, आपने कहा था कि वो ट्रेन की बात की थी, बराबर? तो किसकी?
ट्रेन में हम थोड़ी देर तक चलो कंबल बिना रह सकते, लेकिन हमने कुछ भी अपने लिए सामान नहीं लिया होगा जैसे कि उड़ने के लिए, तो फिर वो कंबल तो चाहिए ना, तो फिर वो क्या करे। ये तो बस ट्रेन का एग्जांपल था। अभी मुझे ठंड लग रही है, मेरा कंबल कोई और ले गया, मैं ठंड के अंदर मुझे नींद नहीं आ रही, ये बात अलग है। वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए। लेकिन बहुत बार कैसा होता है, मुझे कंबल इस्तेमाल करना नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज ये मेरा कंबल था, मैंने भी थर्ड एसी के पैसे भरे हुए थे, तो कंबल मेरे पास है क्यों नहीं। मेरे पास कंबल होना चाहिए, मुझे ओढ़ना है नहीं ओढ़ना है वो मेरा विषय है। लेकिन कोई और मेरा कंबल कैसे ले सकता है, बात वो है। उधार नहीं, हाँ। मुझे ठंडी के अंदर एसी के नीचे सोना है, शायद ठंड के अंदर नींद नहीं आई, कंबल तो चाहिए ही चाहिए। अगर कंबल नहीं रहेगा तो मैं नींद मतलब सो नहीं पाऊंगा, पूरी रात मेरी बेकार जाएगी, दिन पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो मैं कंबल मांग लेता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत बार हमारा भाव कैसा किया था कि भाई मेरा है, मैंने आखिरकार थर्ड एसी का पैसे भरे हुए हैं, तो मुझे वसूल तो करने पड़ेंगे ना। प्रॉब्लम हुआ। और आपने कहा वो शुगर वाले एग्जाम्पल दिया था, तो उसमें उसने चीटिंग की, हम लोग उनको नहीं बताएंगे, तो वो तो अपनी अंदर में वो खुश रहेगा कि भाई देखो मैंने उसको उल्लू बना दिया, तो वो बात में क्या, वो उसमें क्या है कैसे। आपके बोलने पर क्या वो चीटिंग करना बंद कर देगा? नहीं, नहीं आपने करेगा। बोला, उसमें आपका खुद का स्वार्थ का पोषण हुआ, सामने वाले का दोष गया तो नहीं, तो ये तो मतलब नो ब्रेनर है। सामने वाले का दोष भी नहीं गया और मेरे अंदर का दोष बढ़ा, तो बोलना ही क्यों था। मुझे 5 10 25 रुपए अगर मैं ज्यादा भी देता हूँ, मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, ये मैं जानता हूँ। लेकिन उस समय वो हाथ से निकलते नहीं है। मंदिर के अंदर साधारण के अंदर पैसे लिखाना हो, बोली लेनी हो, मैं 11,000 21,000 51 लाख रुपए तक बोल दूंगा। लेकिन ऐसा 5 रुपया 10 रुपया छोड़ देना पॉसिबल ही नहीं है। शुद्रता। सामने वाले को अगर सुधारना है ना, वही एंगल है प्रामाणिकता से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आखिरकार वो कितना चीटिंग करेगा। चीटिंग करके वो थोड़ी अनीति करके कभी सुखी रह पाएगा। सही में मेरा वही एंगल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उनको बोलो उनको समझाओ चलेगा। लेकिन स्वार्थ नहीं है ना, वो ध्यान रखना। थैंक यू गुरु गुरु जी। जी। गुरु जी। बोल सकते हो। गुरु जी, आपसे एक थोड़ी बात करनी थी, आपका नंबर दे सकते हैं, बात कर सकते हैं क्या? कुछ घर की बातें पूछना था आपसे। आप नितिन भाई को एक बार पूछ लेना, उनसे मिल जाएगा। उनसे आठवां। पूछना नंबर। हाँ। आठवां व्यक्ति तब फिर कर। आपको कब फोन करे, आपको कब फोन करे? एक्चुअली ना, गुरु भगवान का स्टार्टिंग से एकदम क्लियर था कि कभी भी पर्सनल जाना नहीं, बिकॉज आज मेरा भी एक मर्यादा एक संसार के अंदर की होती है। तो किसी ऐसे धर्म के एंगल से किसी भी स्त्री के साथ संपर्क करना, वन सिंगल, वो कहीं ना कहीं अंदर में दोष उत्पन्न करवाएगा। उस एंगल से स्टार्टिंग से इंफॉर्मेशन बाहर देना, उसके सख्त मनाही करी हुई थी। मुझे मेरा नाम या नंबर बोलना नहीं, मुझे अपने आप को बहुत, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं खुद के जीव के लिए एक 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 द्वार ओपन हो जाएगा दोष के आने का। इस कारण से इससे हम दूर रहते हैं। अगर ऐसा कुछ अर्जेंट हो, तो आप नितिन भाई से मेरा मतलब जो भी बात करनी हो उनके थ्रू करेंगे तो वो बेटर रहेगा, बिकॉज वो भी एकदम प्रॉपर व्यक्ति है। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। आठवां। प्रणाम गुरु। प्रणाम बोल सकते उनको पूछ के आपका, उनको बताना पहले। हैं। अब उनके थ्रू ही भेज देना, वही बेटर रहेगा। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। આટલો આ વ્યક્તિ તપ કરી શકે છે, હું નથી કરી सकती। એમાં दुख થાય કે હું ક્યારે કરી શકીશ એ છે કે नहीं नहीं। देखो बहुत सुंदर प्रश्न है। मैं तप नहीं कर पाता, कोई और तप कर रहा है और मुझे दुख हो रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा, मैं नहीं कर पा रहा। इसमें ईर्ष्या नहीं है। इसमें केंद्र के अंदर मैं था, मतलब केंद्र के अंदर मेरा आत्मा था, तो वो अध्यात्म गिना जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर केंद्र के अंदर कोई और वस्तु है, सामने वाला कैसे आगे बढ़ गया, अगर केंद्र के अंदर ये है तो ईर्ष्या गिनाई जाए, मतलब गिना जाएगा। लेकिन केंद्र के अंदर मेरा खुद का आत्मा है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा, बाकी सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं उधर का उधर बैठा हुआ हूं, और मुझे अपने लिए एक एक लघुता का भाव आए, ये तो गुण है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो आगे बढ़ गया, वो आगे बढ़ गया, ऐसा करते करते हुए मुझे उसके लिए थोड़ा बहुत असद्भाव हो जाए। ये यहाँ जानते हैं कैसा वो तप करता है, वो सिर्फ 8 9 दिन आम्बिल करता है, बाकी तो 300 दिन वो रात को खाता है। ऐसा थोड़ी किसी को आम्बिल को तप कहते हैं। ऐसा कुछ ना कुछ कह करके मैं उसकी जो तप की धारा है उसको डी इवेल्युएट करूं, ये ईर्ष्या का। पितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम, ये चार जो दोष की आज बात हुई,
क्षुद्रता, लोभ, आखिरकार ये मत्सर, ये मेरे जीव से दूर हो, इसके लिए अपन 1-2 दिन का समय लेते हैं, थोड़ा बहुत विचार करना, और फिर सोमवार को बाकी के जो 4 दोष है उसकी तरफ अपन आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमोदन।